के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल पावनमय मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन का गम, पाते तुम में वह शांति परम, याचना करते हम हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल के चौथे सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इन दिनों के सुसमाचारों में हम प्रभु यीशु के जन्म के पूर्व जो घटनाएं घटी थी उसके बारे में सुनेंगे। और आज के सुसमाचार में गब्रिएल दूत मरियम को संदेश देते हैं और माता मरियम गब्रिएल दूत के उस संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए हाँ कहती हैं और कहती हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। उनके जो हाँ कहना दुनिया के लिए और सारे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण बात रही। और इसलिए क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम हर समय ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश किया है। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आगमन काल में जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अपने मन में, अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा कोशिश करें और हम भी माता मरियम के समान कहने के लिए कोशिश करें, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आज इस मिसा बलिदान में हम विशेष शुभ से प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरे हो जाए। इस कृपा के लिए आज के मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करें। थोड़ा समय मौन रहें, अपने आप को तैयार करें ताकि हम सुयोग्य रीति से इस मिसा बलिदान में भाग लेंगे। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, शाश्वत सम्राट, निष्कलंक कुंवारी ने स्वर्गदूत का संदेश पाकर तेरे अनादि शब्द को गर्भ में धारण किया। इस प्रकार वह ईश्वर के निवास बन गई और पवित्र आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो गई। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम भी तेरी इच्छा पूरी करते रहें। एक दिन प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ नबी इसाइयास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है और जो शपथ खाकर धोखा नहीं खाता। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। प्रभु को प्रवेश करने दो, वह महाप्रतापी राजा है। जय घोष। हालेलुया। दाऊद की कुंजी, तू शाश्वत राज्य के फाटक खोलता है, अंधकार में बैठने वाले बंदी को मुक्त करने आ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम यीशु रखेगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा
और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ का भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत ने उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, देयर इज़ ए ब्यूटीफुल सेइंग इन इंग्लिश। एक अच्छा कहावत है जो इस प्रकार है, चेंज योर वर्ड्स एंड इट विल चेंज योर वर्ल्ड। आप अपना शब्दों को बदलो और वह आपकी दुनिया को बदलेगी। आप अपना शब्दों को बदलो और वह आपकी दुनिया को बदलेगी। और मेरे ख्याल से क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम ने अपने शब्दों के माध्यम से दुनिया को बदल दिया। आज के सुसमाचार में उन्होंने ईश्वर के दूत गब्रिएल उनके पास आए और उनको वह शुभ संदेश सुनाए, तो उन्होंने हाँ कहा और वही बात, वही शब्द, वही वाणी दुनिया को बदल दिया। आप अपने वचनों को बदलो, अपने वाणी को बदलो, तो दुनिया बदल जाएगी। चेंज योर वर्ड्स एंड इट विल चेंज योर वर्ल्ड। माता मरियम की जो बात आज हमने सुसमाचार में सुना है, वह हमारे जीवन में भी इस आगमन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि किस प्रकार की वाणी, किस प्रकार की शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं। जो दूसरों की सहायता करने लायक शब्द है, दूसरों को सहानुभूति दिखाने का शब्द है, दूसरों की मदद करने का शब्द है, दूसरों का जीवन में मदद करने का शब्द है, ये हमें सोचना चाहिए। चेंज योर वर्ड्स एंड इट विल चेंज योर लाइफ। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में दूसरी बात हमें देखने को मिलता है, वह है माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जोएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने दास दासियों पर अपनी आत्मा बरसाऊंगा। मैं अपने दास दासियों पर अपना आत्मा बरसाऊंगा। कौन है ये दास और कौन है ये दासी? जो अपने मालिक का इच्छा पूरी करने वाले हैं, दास या दासी। और माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब हम ईश्वर के दास या दासी बन जाते हैं, उनके इच्छा के अनुसार जीने के लिए कोशिश करते हैं, तो प्रभु का वचन कहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूर आएंगे और पवित्र आत्मा से हम संचलित हो जाएंगे। जिस प्रकार माता मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, और उसके तुरंत पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ गए और उनके जीवन को संचालित किया। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करेंगे, जब हम बता देंगे कि मैं ईश्वर का दास हूँ या ईश्वर का दासी हूँ, तो ज़रूर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएंगे और हमारे ज़िंदगी को संचालित करेंगे। आज सुसमाचार के माध्यम से प्रभु हमें कहना चाहते हैं कि हम लोग भी माता मरियम के समान अपने वाणी को, अपने वचन को मधुर बनाए, अपने वाणी को दूसरों को सहायता प्रदान करने वाणी बनाए, दूसरों को मदद करने वाला वाणी बनाए, और हम पवित्र आत्मा से अपने ज़िंदगी को संचालित करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने ज़िंदगी को संचालित करें। इस कृपा के लिए आज के मिसा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे।
के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु क्रिस्त का, बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा हिस्सा जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने पुत्र के अद्भुत बलिदान पर कृपा दृष्टि डाल। इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम उन रहस्यों पर दृढ़ विश्वास करें जिन पर हम आस लगाए हैं, और उन्हें प्राप्त करें जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देहधारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करें, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा
और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दें कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पावन पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहाँ कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हमारे मर्द भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उनका नाम यीशु रखेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने जिन भक्तों को स्वर्गिक दानों से नवस्फूर्ति प्रदान की है, उनको अपने दिव्य सामर्थ्य से सुरक्षित रख। तेरे संस्कार से तृप्त होकर वे सच्ची शांति का अनुभव करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
नवीन जीवन प्रदान कर दो हे प्रभु यीशु महान। बने अनुचर ऐसा हमको दे दो तुम वरदान। ला 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 ला। अपने अनूप अनुराग से हमको करो प्रवीण, हमको करो प्रवीण। नित्य अजल रहे होवे प्रभु जी, होवे कभी नशीं, होवे कभी नशीं। रवि की अद्भुत किरणों से तेरी आशा